जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिकों के लिए, हमारे भारतीय सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई पर संचालन करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एक्सोस्केलेटन पर काम कर रहा है। जी हाँ, सो फ्रेंड्स ध्यान रखें, भारत चीन सीमा मुद्दे पर दोनों पक्षों द्वारा अधिक गहन सुरक्षा की संभावना के साथ सैनिकों के जीवन को सुरक्षित और अनुकूल बनाने के लिए कोई भी समर्थन उनकी प्रेरणा और परिचालन क्षमता में एक लंबा रास्ता तय करेगा। और यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सोस्केलेटन आधुनिक सैनिकों के बॉडी गजेट, शरीर गजेट के हिस्से के रूप में तेजी से उभर रहा है और सशस्त्र बल इस परियोजना की परिणति की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अभी भी डीआरडीओ लैब एनवायरनमेंट के भीतर कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत पहले है। और यहाँ पर हमारे डीआरडीओ ने एक्सोस्केलेटन पर कई वर्षों के R&D रिसर्च एंड डेवलप के बावजूद डीआरडीओ ने अभी तक एक्सोस्केलेटन के क्षेत्र में किसी भी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी लागू नहीं किया है। मतलब हमारे डीआरडीओ की तरफ से ये एक्सोस्केलेटन के आउटपुट टेक्नोलॉजी को सामने नहीं लाया गया है और अभी भी रिसर्च किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चीन के मामले में उसने हाल ही में मिलिट्री ग्रेड के एक्सोस्केलेटन सूट पेश किए हैं, जो कि संचालित होते हैं और गोला बारूद ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गैर संचालित नॉन पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट के एक पुराना वेरिएंट का उपयोग चीनी बॉर्डर डिफेंस ट्रूप्स द्वारा 2020 के बाद के हिस्से में व्यवहार किया जा रही है। और यहाँ पर चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स के द्वारा इसे स्पेशली डिलीवरी के लिए ही व्यवहार किया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि इसके मदद से हैवी वेट वेपन को ऑपरेट किया जा सकता है, बैटलफील्ड में भारी हथियार भी ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर फ्यूचर को देखें तो इसका एडवांस्ड वेरिएंट ज़्यादा टाइम तो काम कर पाएंगे। शायद पॉपुलेशन में बैटरीज को व्यवहार किया जा सकता है, जो कि कम से कम 8 से 10 घंटे तक इन्हें बैकअप प्रोवाइड करेंगे। और बड़ी बात यह है कि इसके मदद से आसानी से फ्यूचर इंडियन ट्रूप्स ऊंची पहाड़ माउंटेन्स चढ़ पाएंगे। मतलब फ्रेंड्स, यह हमारे इंडियन ट्रूप्स के शरीर में लगा हुआ रहेगा और जब मुसीबत आए तो इसे चालू किया जाएगा। मतलब 1 आवर, 1 घंटे के लिए पावर चाहिए तो ऑन करो और फिर आगे बढ़ो। और फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी हमारे भारत के मामले में डीआरडीओ, जिसने अभी तक अपना R&D रिसर्च एंड डेवलप पूरी नहीं किया है और बहुत पीछे है, और सुधार करने में सक्षम होने के लिए प्रोडक्ट की इफेक्सी प्रभावकारिता में सुधारों को देखने की तो बात ही छोड़ दे। ये सिस्टम्स ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए जैसे सियाचिन और लद्दाख में स्पेशल इक्विपमेंट और क्लॉथिंग की कपड़ों की आवश्यकता है, जो उनकी आवाजाही में प्रमुख रोल निभाएगा और मदद करेगा। साथ ही विशेष शयन तंबू और राशन, जो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखेंगे और उन्हें कठोर परिस्थितियों से बचाएंगे, जो कि विशेष तौर पर वेदर कंडीशन के लिए प्रोटेक्ट करेगा और पावर प्रोवाइड करेगा। और ध्यान रखें, भारतीय सैनिकों के लिए ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर -30 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान में घूमने में मदद कर सकती है। और अंत में एक्सोस्केलेटन जैसी तदर्थ परियोजनाएं आदर्श रूप से IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को सौंपने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ध्यान रखें, इसमें अधिक संशोधनों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा अधिक रिसोर्सेस की आवश्यकता नहीं है और डीआरडीओ में सभी रिसोर्सेस और मैन पावर का उपयोग किया जा रहा है और उनके पास सेवाओं से कोई प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए R&D रिसर्च एंड डेवलप को पूरा करने की कोई इतना अर्जेंसी नहीं है और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही टाइम है। इसीलिए हमें यह टेक्नोलॉजी को आउटपुट करना चाहिए, मिलिट्री स्टैंडर्ड में इसे डेवलप करना चाहिए, जैसे क्विकली हमारे आर्म फोर्सेस में शामिल हो सके और पावर प्रोवाइड कर सके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। आशा करता हूँ अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा। अगर बड़ा थम्स अप दीजिए, बड़ा कमेंट कीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।